तो इन 3 प्रमुख खबरों में पहली और प्रमुख खबर है टीएमसी सांसदों से जुड़ी, जी हां, जिनका एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट इस वक्त काफी वायरल हो रहा है और साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों टीएमसी सांसद जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है वजह इन दोनों के बीच की बहस की, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पंजाब के जालंधर में धमाके से दहला है भारतीय जनता पार्टी के नेता का घर, जिसके बाद में फिलहाल अभी जांच की जा रही है। आखिर किसने ये ग्रेनेड गिराया है, ये बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ट्रंप से मिलकर नेतन्याहू मायूस हो गए। लेकिन आखिर क्यों मायूसी छाई है उनके चेहरे पे, क्या है इसके पीछे की वजह, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान की खबर सामने आई और इससे जुड़े हुए सिर्फ व्हाट्सएप चैट ही नहीं बल्कि वीडियो भी सामने आ चुके हैं। दरअसल जो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं उसमें टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में ही भिड़ गए। हालांकि दोनों के बीच में पहले चुनाव दफ्तर में कहासुनी हुई और उसके बाद फिर व्हाट्सएप चैट पर बहस हुई। ये पूरा मामला बीती 4 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब टीएमसी के सांसदों को ज्ञापन सौंपने चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। आखिर इस चैट में क्या कुछ सामने आया है और वीडियो में क्या कुछ है, साथ ही बहस किस बात को लेकर हुई, बताएंगे सब कुछ आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे आपस में भिड़े टीएमसी के ये दोनों सांसद। तो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और अब ये बात जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी के जो नेताओं के बीच में जो आपसी कलह है वो इस वक्त सभी के सामने है। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच तू मैं देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप के चैट सामने आया है उसमें भी, और इसके साथ ही जो वीडियो सामने आई है। चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर में भी आपस में टीएमसी के ये दोनों नेता उलझते हुए नजर आए थे। काफी बहसबाजी हुई थी और उस दौरान के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। लेकिन जिसके बाद में जब ये विवाद पूरा बढ़ा तो एक सांसद को पुलिस से भी मदद इस दौरान वहां पर मांगनी पड़ी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो घटना की जानकारी तुरंत ममता के कानों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद में वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुलझाने में शांत रहने के लिए भी कहा है। ममता ने दोनों सांसदों को कि आप दोनों शांत रहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी झलक देखने को मिली है, जिसके स्क्रीनशॉट इस वक्त काफी वायरल भी हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एआईटीसी एमपी 2024 यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमपी 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरा झगड़ा हुआ है, जिसके स्क्रीनशॉट्स इस वक्त हम सभी के सामने हैं। और इन स्क्रीनशॉट में कहीं ना कहीं हम कहें तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या है दोनों के बीच में बहसबाजी का, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल इस दौरान अगर हम देखें तो एक सांसद के संसद सत्र छोड़ने के कारण ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। टीएमसी सांसदों की पार्टी की ओर से निर्देश था कि चुनाव आयोग जाने से पहले वो संसद कार्यालय उनको जाना था, लेकिन ये निर्देश होने के बावजूद भी एक सांसद जो है वो वहां नहीं जाते हैं, पार्लियामेंट नहीं गए और सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच जाते हैं। ज्ञापन लेकर आए सांसद संसद की बैठक में शामिल ही नहीं हुए और तभी से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। इसके साथ ही बैठक में शामिल हुए बगैर सीधे चुनाव आयोग वो पहुंच गए, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ और इसे लेकर दोनों सांसद जो हैं वो आपस में ही झगड़ने लगे, जिसकी वीडियो भी सामने आई और उसका भी स्क्रीनशॉट भी हम सभी ने देखे। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर की है और वीडियो शेयर करने के साथ ही टीएमसी पर तंज कसा है। आइए ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो ये वो वीडियो है जो शेयर की गई है चुनाव आयोग के दफ्तर की। ये वीडियो है जहां पर दोनों सांसदों के बीच काफ़ी बहसबाजी होती हुई नजर आई और इस दौरान पुलिस को भी इस पूरे मामले में दखल देनी पड़ी। इस वीडियो को अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया है और पोस्ट करने के साथ ही टीएमसी पर तंज कसते हुए भी अमित मालवीय नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही वीडियो के साथ ही स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर अमित मालवीय ने किया, जिसमें दोनों ही सांसद आपस में बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी कई सारे लगा रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सामने आ चुका है, स्क्रीनशॉट हम सभी देख चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी
टीएमसी पर तंज कस दिया है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, वो भी आपको सुनाते हैं। टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच कंफ्यूजन, टू मच केओस। और ये जो इनफाइटिंग चल रहा है टीएमसी के सांसदों के बीच में, अब तो वीडियो मीडिया ने दिखाया है, इलेक्शन कमीशन के प्रीसिंक्ट्स में ही झगड़ा, गाली गलौज, वो भी मेमोरेंडम सबमिट करते समय पुलिस पर्सनल को इंटरवीन करने की बात हो रही थी। फिर व्हाट्सएप चैट ग्रुप में भी जो तू मैं हुई है सांसदों के बीच में। और अब तो स्पष्ट है कि किस प्रकार से टीएमसी में इनफाइटिंग चल रहा है। आज टीएमसी के नेताओं से ही पूछिए ये वर्सिटाइल इंटरनेशनल लेडी कौन है, और अगर इस प्रकार से ये लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं अपने ही बीच में, तो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो शहजाद पूनावाला तंज कसते हुए नजर आए हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी के जो दोनों सांसद हैं उनमें आपसी कलह कितनी ज्यादा है, ये हम सभी के सामने है। और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों सांसदों को शांत रहने के लिए। कृतिका, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ममता बनर्जी को अभी ये सोचना चाहिए कि AITC MP 2024 ये जो AITC की MPs है, उनकी जो अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जो कुछ भी दोनों सांसद ने अपन आपस में बात किया है वो बाहर कैसे आया, उसका स्क्रीनशॉट बाहर कैसे आया। मतलब अंदर ही ऐसा कुछ है, कोई है उस AITC MP 2024 की जितने सारे यूजर मेंबर है उनमें से कोई एक स्क्रीनशॉट बाहर निकाले है। ये तो पहले ममता बनर्जी को सोचना और समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका भी जो वीडियो है, क्योंकि उस समय पे वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सांसद छोड़ के और कोई था ही नहीं। अगर कोई था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वहां पे जितने सारे सुरक्षा कर्मी थे वो लोग थे जिन लोगों ने इस झगड़ा को रोकने के लिए जिम्मेदारी ली थी। तो मेरा कहना है कि ये वीडियो भी किसी ने ऐसा ही बनाया जिसने ये तृणमूल कांग्रेस की जो सांसदों की टीम है उस टीम में शामिल थे। तो ये शायद अभी ममता बनर्जी को और पूरे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को सोचना चाहिए कि अपने ही अंदर से लोग वीडियो करके बाहर उसको वायरल बनाते हैं, अपने ही सांसद में से कोई लोग स्क्रीनशॉट लेके बाहर उनको इसको वायरल करते हैं। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात यह है कृतिका, दूसरी बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा वो तृणमूल कांग्रेस की पुराने तृणमूल और नई तृणमूल की झगड़ा है। कल्याण बनर्जी पुराने तृणमूल, कीर्ति आजाद तत्काल तृणमूल जो अभी 2024 में तृणमूल ज्वाइन करने के बाद सांसद बने हैं। तो एक तरफ कल्याण बनर्जी का कहना है कि मैं इतने पुराने सांसद और इतने पुराने तृणमूल कांग्रेस की नेता हूं और आप तो बीजेपी से धक्का खाकर बाहर निकाल के 2024 में आए। तो ये जो मतलब जिस निम्न स्तरीय का स्तर का ये जो दो नेताओं के बीच में चर्चा है, ये तृणमूल के लिए और खासकर से बंगाल के लोगों के लिए काफी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि इन लोगों को चुनकर सांसद भेजा गया है बंगाल के लोगों की तरफ से। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम उस स्क्रीनशॉट्स की बात करें जो इस वक्त हम सभी के सामने, उसमें एक इंटरनेशनल लेडी का भी जिक्र हो रहा है, क्या उसको लेकर किसी प्रकार की जानकारी मिल पाई है अभी तक प्रसन्नजीत? कृतिका, देखिए मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें ये जो AITC MP 2024 व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें एक और घटना पिछले रविवार को, आज मंगलवार है, रविवार को शायद घटी है, उसके बारे में मैं जिक्र कर देता हूं। लेकिन ये क्या है क्या नहीं है मैं नहीं कह सकता। इस जो AITC MP 2024 इस व्हाट्सएप ग्रुप से कृष्णनगर का सांसद महुआ मैत्र ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, उन्होंने एग्जिट कर लिया इस AITC MP 2024 ग्रुप से, और उन्होंने कुछ आरोप पत्र नेत्री ममता बनर्जी को भेजी है। अब यहां तक हमारे पास खबर है, कुछ खबर हम बोल रहे कि इसमें किस लेडी के बारे में बताया जा रहा है, किस लेडी के बारे में ये कह रहा है कि, लेकिन महुआ मैत्र
अपने आप को इस ग्रुप से एग्जिट कर लिए। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, फिलहाल अभी ममता बनर्जी किस तरीके से इसको डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रही हैं? नहीं, एक्चुअली मुश्किल किस बात की है कि पिछले 2 दिन से ममता बनर्जी पूरा डैमेज ही कंट्रोल कर रही है। पहले तो अदालत की तरफ से जिस तरह से करीब 26,000 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी खारिज कर दिया गया, उसका डैमेज कल कंट्रोल करने के लिए कल वो बिजी थी। और उसी बीच में इन दोनों का ये जो झगड़ा है, इनको किस तरह से संभाला जाए, मतलब पूरा अभी डैमेज कंट्रोल में है। सरकार चलाना नहीं है ममता बनर्जी के लिए, अपने पार्टी के अंदर और अपने करतूत के कारण जो कुछ भी हुआ है, ये सब सारे डैमेज कंट्रोल में अभी लगी हुई है ममता बनर्जी। कृतिका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए, लेकिन सीधे तौर पर अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की चीजें इस पूरे मामले पर नजर आती है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया प्रसन्नजीत। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अब इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण